हमास और इज़राइल के दरमियान पिछले 2 सालों से जो जंग चली आ रही थी उसको ख़त्म करने के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख में 2 दिनों से बातचीत जारी है। और इस बातचीत में क्या हो रहा है, क्या निकल कर सामने आ रहा है और ये बातचीत आखिर किसी नतीजे पर पहुँचेगी या नहीं, और दुनिया इस बारे में आखिर क्या कर रही है, ये तमाम बातें आज की हमारी बातचीत का हिस्सा होंगी। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गाज़ा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था और अब तक इस जंग में 68,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 67,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जान गई है, तो 1,000 यानी 1100 से ज़्यादा इज़राइली वो भी इस जंग में मारे गए हैं। दुनिया ने बहुत कुछ देखा है, भुखमरी देखी है, टनों बारूद और मलबा जो है वो गाज़ा में बिखरा पड़ा है और हर तरफ तबाही का मंज़र है। लेकिन इस सब के बाद 2 सालों की तबाही के बाद जब पूरी दुनिया में इज़राइल और अमेरिका को लेकर राय बदलने लगी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका की तरफ से 20 पॉइंट का पीस प्लान आया। अब उस पीस प्लान पर शर्म शेख में 2 दिनों से बातचीत चल रही है और 2 दिनों की बातचीत में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो कह सकते हैं वो आया है, क्योंकि बातचीत जो चल रही है उसमें हमास और इज़राइल के लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अरब देशों से और तुर्की से, अमेरिका से भी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ख़ुद जो इजिप्ट है, मिस्र है, वो तो इस पूरी बातचीत की मेज़बानी कर रहा है। लेकिन अगर इस पूरी बातचीत को देखें तो हमास ने ये बयान दिया है कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट के ज़रिए से जो पीस प्लान पेश किया गया है वो चाहता है कि जंग का ख़ात्मा हो, जंग ख़त्म हो जाए और गज़ा में जो है अमन और शांति लौट आए। वो एक समझौता करना चाहता है, लेकिन हमास ने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई भी समझौता, कोई भी पीस प्लान जिस पर वो रज़ामंद होगा, उसका जो की पॉइंट होगा वो ये होगा कि इज़राइल गाज़ा छोड़कर चला जाएगा। किसी भी तौर पर इज़राइल का गाज़ा पर कब्ज़ा नहीं रहेगा, IDF को लौटना होगा। ये सीधे तौर पर हमास ने कहा है। हालांकि ये बात इज़राइल ने अब तक नहीं मानी है। इज़राइल ने तो ये भी नहीं माना है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है उसको मानने के लिए तैयार है और फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर इस पूरे समझौते के बाद वो मान्यता देगा, वो रिकॉग्निशन देगा। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया को इस समझौते से बड़ी उम्मीदें हैं और यही वजह है अमेरिका ख़ुद इस पूरे समझौते में कहीं ना कहीं पूरे तौर से दबाव बनाए हुए है और इज़राइल और हमास को मुज़ाकरात की बातचीत की मेज़ पर लेकर आ गया है। ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनके जो खुसूसी विशेष दूत हैं मिडिल ईस्ट के लिए, स्टीव विटकॉफ, और उनके पूर्व सलाहकार जेरेड कुशवर, वो शर्म शेख पहुँचे हुए हैं और वो भी इस बातचीत का हिस्सा हैं। इसी के साथ साथ कतर के प्रधानमंत्री वो भी मिस्र के शहर शर्म शेख पहुँचे हुए हैं और वो भी इस बातचीत का हिस्सा होंगे। इसी के साथ साथ तुर्की के जो खुफिया विभाग के सरबराह हैं, उसके हेड हैं, वो भी इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए शर्म शेख पहुँचे हुए हैं और मिस्र तो ख़ुद वहाँ पर ख़ुद उसकी मेज़बानी कर रहा है। यानी कि तमाम निगाहें, तमाम दबाव, तमाम तरह की बातचीत, और इस बातचीत को कामयाब बनाने, सफल बनाने के लिए दुनिया पूरी कोशिश कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि अगर ये बातचीत फेल होती है तो बहुत ज़्यादा खून बहने वाला है। अमेरिका की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल को पूरे तौर से समर्थन की एक बार फिर से बात दोहराई गई है। लेकिन कतर की जो विदेश मंत्री हैं माजिद अल अंसारी, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि कतर इस बातचीत में इसलिए शामिल हुआ है ताकि इज़राइल पर जो जिम्मेदारी दी जाए वो उसको पूरी करे। इज़राइल जो है वो गाज़ा का इलाका छोड़ कर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो गाज़ा के लिए एंट्री का रास्ता
उसमें साफ़ हो सके। तुर्की भी इस बातचीत का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर दुनिया की जो तमाम नज़रें हैं, दुनिया की तमाम कोशिशें हैं कि वो इस बातचीत को सफल बनाएं, कामयाब बनाएं, ताकि ये जो इतना लंबा अरसा रहा और ईरान के साथ इज़राइल की जंग हुई, हिज़्बुल्लाह के साथ जंग हुई, यमन पर हमले हुए, क़तर पर इज़राइल ने हमला किया, हमास की लीडरशिप को अलग अलग तरीके से निशाना बनाया गया और अलग अलग मुल्कों पर जो है इज़राइल ने हमला किया, वहाँ पर विस्फोट किए। तो ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं, दुनिया चाहती है कि अब इसका ख़ात्मा हो। और इसी कड़ी में जापान का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जापान ने साफ तौर पर कहा है, अगर इज़राइल ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो नींव है उसको हिलाने की कोशिश की, तो जापान न सिर्फ इज़राइल के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ और प्रतिबंध लगा देगा, बल्कि वो फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर लेगा, स्टेट के तौर पर उसको तस्लीम कर लेगा, उसको मान लेगा। तो ये राज्य का दर्जा देने की बात अब जापान भी कर रहा है। यानी कि दुनिया ये चाहती है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है इस पूरे मामले में हो जाए, और यही तमाम अरब मुल्क चाहते हैं। लेकिन जो इस पूरे इस मंसूबे का हिस्सा है कि कैसे अदला बदली हो, उस पर बातचीत जो है पॉजिटिव तौर पर हुई है। और अमेरिका ने ख़ास तौर पर इज़राइल को लताड़ भी लगाई है, उसको फटकार लगाई है कि वो हमले बंद करे, क्योंकि जुमे से अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इज़राइली बमबारी, इज़राइली हमले जारी हैं, क्योंकि बातचीत चल रही है। ऐसे में होस्टेजेस की अदला बदली कैसे हो सकती है? अभी जो माना जाता है कि हमास के पास 48 इज़राइली होस्टेजेस हैं और उनमें से 20 ज़िंदा हैं। तो न सिर्फ उन 20 ज़िंदा होस्टेजेस को लौटाना है, बल्कि जो मर चुके हैं या मारे जा चुके हैं, उनके जो कुछ भी बाक़ियात हैं, उनकी भी जो कुछ अस्थियां वगैरह हैं, उनको भी लौटाना है। हमास कहता है कि इस जो ज़िंदा लोग हैं उनको तो फौरी तौर पर लौटाया जा सकता है, लेकिन जो ज़िंदा नहीं हैं उनको ढूंढना मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर बमबारी चलती रही तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ इज़राइल को 1950 फ़लस्तीनी कैदियों को, जो पॉलिटिकल कैदी हैं, जो जिनको सज़ाए मौत भी हो चुकी है, जिनको सज़ाए उम्र कैद हो चुकी है, ऐसे प्रिजनर्स को भी लौटाना है। तो अभी बात यहीं पर है। और तीसरा जो मुद्दा इसमें फ़िलहाल फौरी तौर पर जिसको शुरू करना है, वो है ह्यूमैनिटेरियन एड की एंट्री, क्योंकि बहुत सारे ट्रक वो गाज़ा की सरहद पर और रफ़ा बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ से इज़राइल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनको एंट्री नहीं देते। अभी जो इंटरनेशनल फ्लोटिला गया था उसके साथ भी इज़राइल ने यही किया, क्योंकि वो गाज़ा की जो चारों तरफ से उसको बंद करके मुहासरा कर लिया गया है, उसको चारों तरफ से दुनिया से काट दिया गया है, उसको लेकर भी वो उसको तोड़ना चाहते थे, उसकी घेराबंदी तोड़ना चाहते थे। लेकिन सभी जहाज़ों को, जिन पर दवाइयाँ थी, खाने पीने का सामान था, पानी था, उन सबको इज़राइल ने अपने कब्ज़े में लिया। और तमाम जो कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो गाज़ा जा रहे थे, उन सबको उनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया गया। तो एक तरफ इज़राइल जो है वो पूरे तौर से दबाव बनाए हुए है, दूसरी तरफ दुनिया भी जो है इस पूरी बातचीत को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है कि 2 साल से जो लोगों की जानें जा रही हैं उन सब का ख़ात्मा होना चाहिए। आप इस बारे में क्या समझते हैं कि हमास जो ये शर्त लगा रहा है कि वो ये चाहता है कि जंग तो ख़त्म हो, लेकिन IDF की, इज़राइल की गज़ा से पूरी तरीके से वापसी होना चाहिए। गज़ा के किसी हिस्से पर, फ़लस्तीन के किसी हिस्से पर उसका कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो शर्त हमास लगा रहा है, क्या ये सही है? और अब तक इस पूरे मसले पर इज़राइल की चुप्पी जो है उसको आप कैसे देखते हैं? और मिडिल ईस्ट की आज की ख़बरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर बात करेंगे कि आखिर बातचीत ये कहाँ तक पहुँची, और अभी जो बातचीत सिर्फ होस्टेजेस पर और पहले फ़ेज़ में अटकी हुई है कि होस्टेजेस और जो कैदी हैं उनकी अदला बदली हो जाए, ह्यूमैनिटेरियन एड जाए, अभी यहीं पर जो है चीज़ें फंसी हुई हैं। तो आगे इस बातचीत के सिलसिले में फिर आपसे बात करेंगे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।